R. तो here H is मैम O HOUR. हाँ, H तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, बट इट इज गिविंग अस द साउंड ऑफ वॉवेल, है ना? O का साउंड दे रहा है, तो दैट मीन सो H इज साइलेंट एंड इट इज गिविंग अस द साउंड ऑफ O. सो वी विल राइट एन. समझ में आ गया? थर्ड एग्जाम्पल लिखो, एन MBA. थर्ड एग्जाम्पल लिखो, एन MBA. M अब M तो कॉन्सोनेंट है, V भी कॉन्सोनेंट है, पर M का जो हम प्रोनाउंस करते हैं, हम क्या बोलते हैं? M. हम माँ नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं M. M. M M. So we write N here. So it is giving us M. AM का it is sound क्या इसका आ रहा है? Yes, ma'am. EM का साउंड आ रहा है. तो we will write. Ma'am, begin with the A, ma'am, A. हाँ. Ma'am, giving a sound of O. हाँ, so we will write N here. समझ में आ रहा है? तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पर ही नॉर्मली मिस्टेक्स होता है. ओके? हाँ. नाउ आई होप इट इज क्लियर टू यू. अब द के लिए भी थोड़ा सा लिख लो. द इज यूज्ड. अब द कहाँ कहाँ यूज होता है? देखो, द इज यूज्ड. पॉइंट 1, Yes, ma'am. a definite noun. द इज यूज्ड विथ पॉइंट 1 करके लिखो. अ डेफिनेट नाउन, जब एक पर्टिकुलर नाउन की बात हो रही है. ओके, द बटरफ्लाई और द बॉय हु इज इन माई क्लास इज द टॉपर. ऐसे कुछ भी करो. तो द इज, वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर नाउन. ओके, अ डेफिनेट नाउन, फॉर एग्जाम्पल द बटरफ्लाई. और नेक्स्ट वाला लिखो, अ कॉमन नाउन. एक कॉमन नाउन के साथ भी द यूज होता है, लाइक द टाइगर. टाइगर इज ए कॉमन नाउन. टाइगर का कोई नाम नहीं है, पर एक टाइगर की कैटेगरी की बात हो रही है, अ कैटेगरी ऑफ एनिमल, है ना? तो दैट इज वाई विथ अ कॉमन नाउन उसमें भी द लगता है. द टाइगर, फॉर एग्जाम्पल द टाइगर. ठीक है? अब नेक्स्ट करो, सुपरलेटिव एडजेक्टिव. एडजेक्टिव का जो सुपरलेटिव होता है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट. Ma'am, in third point. Ma'am, in थर्ड पॉइंट. Okay, हाँ, विथ सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स लिखो. विथ सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स, दैट मीन्स जब सुपर द गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट के साथ द लगेगा. नियरेस्ट, नियर सबसे पास, तो द लगेगा. द नियरेस्ट. Okay. द नियरेस्ट स्टेशन इज समथिंग, जो भी है. ओके, द नियरेस्ट मार्केट इज दिस वन. और भी कुछ बोलो. डियरेस्ट, माई डियरेस्ट फ्रेंड इज नेम. तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव के साथ द लगता है. ठीक है? इज इट क्लियर टू यू? Okay, ma'am. ओके, नेक्स्ट वन. डायरेक्शन, डायरेक्शंस के साथ द लगता है, लाइक द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ. डायरेक्शंस के साथ द लगता है. ओके, देन इट इज कुछ, देयर आर सच फ्रेजेस विथ सम फ्रेजेस. और ऐसे लिखो, विथ सच फ्रेजेस. विथ सच फ्रेजेस. अब फ्रेजेस में कौन कौन से आ गए? फ्रेजेस लाइक द फर्स्ट चाइल्ड, यू आर द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स. ओके, तो द पर्टिकुलर, वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर फर्स्ट चाइल्ड. ओके, सबकी बात नहीं बोल रही हूँ, पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है. द फर्स्ट चाइल्ड लिखो. फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट चाइल्ड. The main purpose.
The main purpose is to Yes, ma'am. Okay. Ma'am, sentence. नहीं, फ्रेज, इट इज अ फ्रेज. अब इससे सेंटेंस बनेगा बाद में, अभी तो फ्रेज लिख लो. द मेन पर्पस. थर्ड वन, द सेम पेन. द सेम पेन. Ma'am, the सेम पेन, ये उसी पेन की बात हो रही जिससे ऑलरेडी हमने लिखा था. द सेम पेन. okay. Okay. ओके, तो एक्सेट्रा कर लो. तो इन दीज केसेस वी यूज द. समझ में आ रहा है? अब एक Yes, ma'am. लास्ट थिंग है आज का, दैट इज ओमिशन ऑफ आर्टिकल ए एंड द. हेडिंग डालो, ओमिशन ऑफ आर्टिकल ए एंड द. कहाँ कहाँ हमें, जैसे अब तुम बाद में ना, अभी भी मैं करवाऊंगी. इन आवर स्कूल वी यूज टू गिव द चिल्ड्रन एडिटिंग देते हैं. हेडिंग दो, ओमिशन. OMISSION. Omission means मिटाना. Omission of articles. SSION. Omission of articles means कहाँ कहाँ सब किसी ने गलती से ए एंड द लगा रखा है, हमें उसको हटाना है. सब जगह ए एंड द नहीं लगता, हटाना भी पड़ता है. ओके, तो दैट इज ओमिशन. यू विल डू इट इन योर एग्जामिनेशन. एडिटिंग, ओमिशन, ये करना पड़ता है. इट इज इन एवरी क्लास वी यूज टू प्रैक्टिस एडिटिंग, ओमिशन. ठीक है, क्योंकि बोर्ड में एडिटिंग, ओमिशन के क्वेश्चंस आते हैं. तो इन एवरी क्लास वी प्रैक्टिस दैट वन. तो वहां हमें सेंटेंस पढ़ के हटाना होता है कि कहाँ पर द लगाना है. एडिटिंग का क्वेश्चन है तो हम देखेंगे कहाँ लगाना है. ओमिशन का क्वेश्चन होगा तो हमें देखना पड़ेगा कहाँ द अननेसेसरी लगा हुआ है, उसको हमें हटाना है. तो देयर आर फ्यू केसेस वेयर वी हैव टू रिमूव द आर्टिकल्स. ओके, तो फर्स्ट एग्जाम्पल, पॉइंट 1, प्रॉपर नाउन्स. प्रॉपर नाउन के साथ द नहीं लगता. द आर्टिकल इज यूजुअली, ऐसे कर लो, उससे भी पहले लिख लो. द आर्टिकल, द THE, द आर्टिकल इज. मैम, ये लिखना. हाँ लिखो, द आर्टिकल. प्रॉपर नाउन के आगे. नहीं, प्रॉपर नाउन के ऊपर लिखो, पहले ये वाली लाइन आएगी. ओके, द आर्टिकल इज यूजुअली omitted. omitted means हटाया जाता है, मिटाया जाता है. omit means मिटाना. The article is usually omitted. कहाँ कहाँ द नहीं लगता, लिख लिया. Yes, ma'am. बिफोर. अब एक डैश कर दो. अब नेक्स्ट लाइन में जाओ. Yes, ma'am. प्रॉपर नाउन. Yes, ma'am. प्रॉपर नाउन लिख लो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा है द मोहित इज स्टडिंग, तो द मोहित नहीं आएगा. द वी हैव टू रिमूव द. मोहित इज स्टडिंग, तो कोई भी प्रॉपर नाउन के साथ द नहीं लगता. अंडरस्टैंड? द न्यू दिल्ली हम नहीं बोलेंगे. द न्यू दिल्ली नहीं बोलेंगे, ओनली न्यू दिल्ली बोलेंगे. द इंडिया नहीं बोलेंगे, ओनली इंडिया बोलेंगे. ओके, समझ में आया? तो वॉट एवर इज प्रॉपर नाउन, क्योंकि प्रॉपर नाउन एक पर्टिकुलर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन के साथ द नहीं लगता. अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. सेकेंड पॉइंट लिखो, प्लूरल नाउन्स. इसमें एक एग्जाम्पल भी लिख लेते बेटा तो क्लियर हो जाता. प्रॉपर नाउन के साथ द नहीं लगता, उसका एक लिखो. द मोहित इज स्टडिंग इज रॉन्ग. वी विल राइट मोहित इज स्टडिंग. तो अगर ऐसे लिखो, द मोहित इज स्टडिंग, पूरा लाइन लिखो, फिर द के ऊपर क्रॉस कर दो, तब तुम्हें याद रहेगा. लिखो द मोहित इज स्टडिंग, फिर द के ऊपर एक क्रॉस कर दो, then you will remember it. Okay, ma'am. Okay, now second one, plural nouns. Yes, For ma'am. example, the children love ice cream. लिखो, the children love ice cream. अब द के ऊपर क्रॉस करो. We have to write children love ice cream.
प्लूरल में द नहीं लगता. ओके, समझ में आ रहा है? चिल्ड्रन इज प्लूरल, मेनी चिल्ड्रन, वी आर टॉकिंग अबाउट मेनी चिल्ड्रन. Okay, ma'am. ओके, तो द नहीं Yes, लगता. ma'am. Now I'm getting. यू आर गेटिंग. थर्ड पॉइंट लिखो, फैमिली रिलेशन. द फादर loves his children. लिखो. Ma'am, example. हाँ, एग्जाम्पल. फैमिली रिलेशन इज द हेडिंग और उसका एग्जाम्पल लिखो, द फादर लव्स द चिल्ड्रन. फिर द को क्रॉस कर दो. वी विल राइट फादर लव्स द चिल्ड्रन. द फादर नहीं होगा, ठीक है? द इज टू बी रिमूव्ड. Okay. Have you understood? Now fourth one, abstract nouns. For example, the honesty is the best policy. The honesty is the best policy. तो फिर इसमें द को हटाना है, द को क्रॉस करो. इट विल बी honesty is the best policy. Honesty is abstract noun which cannot be seen, which can be felt only. तो honesty is the Yes, best sir. policy. द को काट देना है. समझ में आ गया? Yes, ma'am. ओके, फिफ्थ पॉइंट लिखो. फिफ्थ पॉइंट, नेम्स ऑफ गेम्स. Ma'am, names. हाँ, नेम्स ऑफ गेम्स. Okay, ma'am. वी लव, Got it. लिखो. वी एग्जाम्पल, वी लव टू प्ले द क्रिकेट. वी लव टू प्ले द क्रिकेट. नाउ क्रॉस द को क्रॉस कर दो. इट विल बी वी लव टू प्ले क्रिकेट. द नहीं होगा. गेम के नाम, कोई भी गेम का जो नाम है उसके पहले द नहीं लगता. अच्छा मैम, आप इसमें ये बता रहे थे मैम कि प्रॉपर नाउन, प्रोनाउन, फैमिली, एब्स्ट्रैक्ट और मैम नेम ऑफ गेम्स के साथ मैम इसमें दा नहीं लगते. द नहीं लगता. अब आगे और भी है, और भी बहुत सारे हैं. आई थिंक वी विल डू इट, कंटिन्यू इट इन नेक्स्ट वीक. ओके, अभी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसमें द नहीं लगता. ओके, या और जल्दी से कर सको तो कर लो. लैंग्वेजेस था. नेक्स्ट वन इज लैंग्वेजेस और ब्रांचेस ऑफ नॉलेज. लैंग्वेजेस और ब्रांचेस ऑफ नॉलेज. For example, I like to study the science. I like to study the science. तो द को क्रॉस कर दो. I like to study science. Yes, sir. Next is names of meals. खाने के साथ, खाने का जो वर्ड आता है उसके साथ हमें नहीं. मील कौन सा होता है? लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, यही सब होता है ना. तो उसके सामने द नहीं लगता. Okay. नेक्स्ट हेडिंग, दो नेम्स ऑफ मील्स दिया. एग्जाम्पल दो. वी वुड लाइक टू हैव द लंच. वी वुड लाइक टू हैव द लंच. तो द को क्रॉस कर दो. Okay. नेक्स्ट हेडिंग, नेम्स ऑफ डिजीजेस. बीमारी, अगर कोई बीमारी का नाम लिखा है तो उसमें द नहीं लिखेंगे. शी वॉज सफरिंग फ्रॉम द कोरोना, ऐसे नहीं होगा. शी वॉज सफरिंग फ्रॉम कोरोना, कोरोना वायरस और COVID-19. कोविड. शी वॉज सफरिंग फ्रॉम द कोविड. लिखो, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम द कोविड. अब द को क्रॉस कर दो. इट विल बी शी वॉज सफरिंग फ्रॉम कोविड. आ गया?
यस मैम. ओके, अब नेक्स्ट लिखो नेम्स ऑफ डेज, मंथ्स, सीजन. नेक्स्ट हेडिंग, नेम्स ऑफ डेज, मंथ्स, सीजन्स. For example, the Monday is a working day. The Monday is a working day. अब द को क्रॉस कर दो. The Monday is a working day. Now cross the, it will be Monday is a working day. तो कोई भी नेम मंथ और सीजन से पहले द विंटर, द समर, द जनवरी, द जून नहीं लगाते. ठीक है, उसमें हम द को क्रॉस कर देते हैं. अब लास्ट वाला, आज के लिए लास्ट ले लो. इन हेडलाइंस, इन हेडलाइंस, मैसेजेस, ईमेल्स. कोई न्यूज हेडलाइंस जो आता है ना न्यूज़पेपर में, तो हेडलाइंस में जब कोई हेडलाइन लिखते हैं उसमें उसके पहले हम द नहीं लगाते. मैम स्पेसिफिक. स्पेसिफिक कहाँ से हो गया? यहाँ स्पेसिफिक तो नहीं बोला मैंने कुछ. न्यूज हेडलाइंस बोला है. न्यूज, इन हेडलाइंस, मैसेजेस एंड ईमेल्स. यस मैम, मैसेजेस. ओके, फॉर एग्जाम्पल लिख लो, न्यू ब्रिज इज इनागुरेट. द लिखो, द न्यू ब्रिज इज इनागुरेट, द न्यू ब्रिज inaugurated by chief minister. The new bridge inaugurated by chief minister. तो द को क्रॉस कर दो. It will be new bridge inaugurated means inaugurate करना क्या होता है? जब फर्स्ट टाइम उसको रिबन काट के उसको खोलते हैं, that is Yes, inaugurated. लिखो spelling. What will be the spelling inaugurated? मैम INELO. INAU लिखो. INAUGURATED. मैम व्हाट है मैम? CED. T for toy. TED. Inaugurated. न्यू ब्रिज इनागुरेटेड बाय चीफ मिनिस्टर. तो इसमें द नहीं लगेगा. ओके, द को क्रॉस कर दो. यस मैम. Okay, I hope you understood these things. Now we will practice Yes, ma'am. more about it, then it will be clear to you. We will practice it in the next class. Okay? मैम और पॉइंट्स भी है मैम. और पॉइंट्स जो हैं वो इसी के साथ मिलते जुलते हैं, वो मैं कराते समय सिखा दूंगी. ये 10 पॉइंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, इसको लिख लो. ठीक है, कि कहाँ कहाँ द नहीं लगता. द कहाँ लगता है वो हमने पहले सीख लिया था. अब है द कहाँ कहाँ नहीं लगता है. अगर कहीं किसी ने द लगाया है तो हमें उसको हटाना है. After this one, after completing the article, I will give you one exercise on editing and omission. तो तुम्हें समझ आ जाएगा कहाँ पर द लगता है, कहाँ द नहीं लगता. ठीक है, अगर द नहीं लगा हुआ है तो आपको वहाँ द लगाना है, दैट इज एडिटिंग. और जहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ है पर वहाँ एक्चुअली नहीं लगना चाहिए, तो दैट इज omission. Okay, so we will learn those things in our next class. Okay, take care. Good day. Bye.